बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सारी दुआ जो है वो आपके लिए ही होती हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में ही रखे। तो जैसे कि दुनिया के हालात चल रहे हैं तो बस इसका अल्लाह ही मालिक है। तो सुन सुन के बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और उस पर तो दिल जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला जो है रहम करे, अपना ख़ास करम करे, बस यही दुआ कर सकते हैं। और हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, जो करने वाली ज़ात है अल्लाह की करने वाली है। जो हुक्मरान हैं अल्लाह उनके दिलों में डाले कोई एहसास हो उन्हें, तो वो भी हम अपने वतन के लिए जो है वो कुछ कर लें। यकीन करें इतना दुख होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि परसों की बात है कि उस वक्त मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बताया था, उसके अलावा मुझे मेरी अम्मी ने भी मुझे बताया था कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं और यहाँ पे जो है ना आटा नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ पे मेरा दिल जो है ना बड़ा वो हुआ कि क्या पाकिस्तान का क्या बनेगा और क्या था हमारा पाकिस्तान और इसे क्या बना दिया गया है। तो यकीन करें बस मैं कहती हूँ अगर मैं इस टॉपिक पे बात करना शुरू हो जाऊँ ना तो बस फिर कितनी लंबी वीडियो बन जाए, कितनी वीडियोस बन जाए। बस लास्ट में यही होता है कि नमाज़ कुरान पढ़ के अल्लाह से यही दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा सबब असबाब बना दे कि सारी मुश्किलें दूर हो जाएं और हम जो है बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, यकीन करें कि हमें हमारे वतन में ही ऐसा ही माहौल मिल जाए कि हमें कोई मुश्किल ही ना आए। लेकिन ये देखें आप जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और जिस भी कंट्रीज़ में कोई भी रह रहा है जहाँ पे कोई उन्हें मुश्किलें होती हैं, परेशानी होती है, ज़ाहिर है उसे तो फेस करना ही पड़ता है। लेकिन बस यही दुआ है कि हमारे पाकिस्तान को भी अल्लाह ऐसे ही बना दे जहाँ सुकून हो, आराम हो, किसी चीज़ की टेंशन ना हो और एक जो है ना वो रूल बन जाए कि मुश्किलें देखिए परेशानियाँ गुजर जाती हैं लेकिन जो असूल होता है ना वो असूल होते हैं। जैसे कि सलाला ओमान में जो है बहुत ही ज़्यादा सख्ती की जाती है, यानी कि आप कुछ ऐसा वैसा कर नहीं सकते। जो चीज़ पे यानी कि आपको अगर बैन लगा किया जाता है तो वहाँ पे जो है ना वो बैन हो जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, उस चीज़ की सज़ा नहीं दी जाती और वो यानी कि जो क्राइम होते हैं वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, बाकी जो करेगा मेरा अल्लाह ताला ही करना है। कोई मौज़ा दिखा दे तो अल्लाह ही दिखा दे, लेकिन ये जो हुक्मरान हैं इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जी बनाई थी ब्राउन ब्रेड और ब्राउन ब्रेड बनाई थी, मीठी ब्राउन ब्रेड बनानी थी क्योंकि वाइट जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है फरमाइश की थी तो मैंने कहा चलें ब्राउन ब्रेड जो है ना उसकी मैं मीठी ब्रेड बना के जो है ना वो आपको देती हूँ। तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था और मैंने ये छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए थे। तो इससे ये होता है ईज़िली आप जो है ना एक एक बाइट करके खा सकते हो। तो इस तरीके से भी ज़रूर बना के देखिएगा। फुल ब्रेड से बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ये छोटी छोटी सी जो ब्रेड्स होती हैं ना बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ और पैन में जो है ना देसी घी ले लें, बटर ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो वो डाल के आपने जो है ना इसे फ्राई कर लेना है, ठीक है जी। डार्क ब्राउन कर लें, लाइट ब्राउन कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ब्राउन ब्रेड जो होती है ना वो ज़्यादा हेल्दी होती है वाइट ब्रेड से, ठीक है। तो ब्राउन ब्रेड का भी टेस्ट वैसे ही होता है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास क्योंकि यानी कि ख़ास फ़र्क जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि वाइट ब्रेड जो होती है उसमें ज़्यादा फ़ैट होता है और उसके अलावा जो है ना आप ये वाली ब्रेड ज़रूर खाएं और इससे आपको फ़ायदा भी होगा क्योंकि मैं डाइट के दौरान यही खाती हूँ। उसके बाद जो क्या आए थे अंजीर मेवे वगैरह जो है वो लेके आए थे, टॉफ़ियाँ वगैरह थी बच्चों के लिए चॉकलेट वाली। तो यहाँ पे इस तरीके से पैकिंग में मिलती हैं और पाकिस्तान में भी पैकिंग में मिलती हैं अगर बड़े स्टोर्स में जाएं आप। लेकिन वहाँ तो जो होती है ना वो रेड़ियाँ जो होती हैं वहीं पे जो है गरम गरम चीज़ आपको मिल जाती है। तो वो वाली जो चीज़ें होती हैं मैं कह रही हूँ उसकी क्या ही बात है। तो ये खजूर ये वाली लेके आ गए थे मेरे हस्बैंड, ये मैं इतनी शौक से नहीं खाती लेकिन बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें खैर कोई मसला नहीं है। ये जी मेवे आपको पता है जब ठंड हो तो फिर थोड़े थोड़े जो है खाने चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद जी बच्चों के लिए पैनकेक बनाए, बहुत ही मज़ेदार से स्पॉन्जी से जो है ना वो पैनकेक बने थे। तो इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है जी। और यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड ने चाय बना के पिलाई, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी चाय थी। तो हमने फरमाइश की कि चाय भी
पीनी है। बच्चों की पी के ना हाथ की थक गई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चले मैं जाके चाय खुद ही बनाता हूँ और मैं 5 मिनट में बना के पिलाऊँगा। तो वाकई में 5 मिनट में बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही प्यारा सा कलर। तो माशाल्लाह खूब इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो ज़रूर चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मेरी भी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके, मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स बना सकूं। और आज मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो चाय बनाई है, इस पे तो फिर एक लाइक बनता है ना, तो जल्दी जल्दी से लाइक भी कर दें, ठीक है जी। और हाँ, साथ में सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे भी आपने सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, अब फाइनल लुक भी आप देख ही लेंगे एंड में। अब मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।